आईपीएस ऑफिसर एवं तथा फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी किरण बेदी। मैडम आम सहित बर्तमान वर्चुअल मीडियम रे जोड़ी होइछंती एवं ऑल सेट। ओवर टू यू शुभश्री। विश यू हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू यू किरण जी। आपको नंदीगढ़ कार्यक्रम को स्वागत कर रही हूँ, कैसा महसूस कर रही हैं? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? मैम सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? हाँ ना। मैम क्या बोलना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 2 शब्द पहले हमारे जितने महिला दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? विमेंस डे की जो सेलिब्रेशन है ये समाज की सेलिब्रेशन है, क्योंकि हर महिला मदर है, हर महिला डॉटर है, हर महिला कहीं ना कहीं किसी की वाइफ है, सिस्टर है। तो विमेंस डे तो एक यूनिवर्सल सेलिब्रेशन है, तो हम सेलिब्रेट करें क्योंकि दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। विमेंस डे सेलिब्रेशन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। किरण जी, अगर हम आपके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं सब आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो आप एक नेक ऑफिसर हिसाब से काम किया, उसके बाद हमने देखा कि एक सोशल एक्टिविस्ट हिसाब से भी आपने काम किया। अगले बार हम आपको देखें कि पॉलिटिक्स में भी आपने एंट्री किया। इतने सारे बहुत कुछ चैलेंज आपके सामने थे, कभी कुछ आपने प्रॉब्लम फेस नहीं किया? इतने सारे रेजिग्नेशन, इतने सारे आपके लिए जो कर्म दिया गया था, कैसे आप इस सबको निभाए? हिम्मत नहीं छोड़ी, सारे चैलेंजेस को एक एक दिन करके निभाया, जो उस वक्त होना चाहिए वो करा, हिम्मत नहीं छोड़ी। बस हिम्मत रखो, समझदारी रखो, सहयोग रखो, सहायता मांगो जहां सहायता चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ो और अपने आप को तंदुरुस्त रखो, फिजिकली फिट रखो और अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखो, सूचित रखो, एजुकेटेड रखो, ये, और खुश रहो, खुश रहो। किरण जी, आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये जो सोसाइटी है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और हम जो बाहर निकलते हैं कुछ काम करने के लिए हमारे पास दक्षता रहती है, लेकिन कभी हमको पुरुष के हिसाब से चलना पड़ता है, उसके हिसाब से हमको कुछ जो हमारी मर्जी रहती है उसको हम ऐसे ही रख देते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया? नहीं, मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि मुझे पर मेरा अपने पर पूरा विश्वास है। आपके हिसाब से तो सोसाइटी में ऐसे हो रही है? अपने पर विश्वास किरण है। जी, आपके हिसाब से आपसे ओपिनियन जानना चाहूंगी, हमारी सोसाइटी ऐसी हो रही है? सोसाइटी में हो रहा है, क्योंकि हम महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपनी पूरी क्षमता नहीं करते, कमाते नहीं है। अगर आप इकोनॉमिकली किसी पर डिपेंडेंट होंगे तो आप क्या करेंगे? आपका अपना घर नहीं होगा तो क्या करेंगे? अपने माँ बाप फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप कमजोर महसूस करेंगे। आपको ये चीजों की जब कमी होती है तो फिर परेशानी तो होती है। लेकिन समाज के साथ लड़ने के लिए पहली बात तो अपनी अंदरूनी हिम्मत, अपनी अंदरूनी हिम्मत बहुत जरूरी है। अंदरूनी हिम्मत, समाज का सहयोग और आर्थिक आत्मनिर्भरता, अपने पर निर्भर, आर्थिक निर्भरता, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, आर्थिक निर्भरता और अपना घर, अपनी छत, ये चीज है। अपनी छत, अपनी कमाई। जब आपके पास अपनी छत है, अपनी कमाई है, अपना हुनर है, तो फिर आप किसी से नहीं करवाने की जरूरत है। आज की सोसाइटी में हम देख रहे हैं हर महिला, हर नारी अब सेल्फ एम्पावरमेंट हो रही हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो रही हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही हैं। तब कुछ क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बहुत सारी नारी के पास काम नहीं पहुंच पाती है, उनके पास दक्षता होती है। आप क्या बोलेंगे, एजुकेशन की कमी रहती है या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है? कौन सी लाखों आप देखते हैं कि एक लड़की आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? हमारी एजुकेशन में किताबी पढ़ाई है, किताबी पढ़ाई चाहिए ज्ञान के लिए, लेकिन हुनर हाथ में चाहिए। तो दिमाग और हाथ का हुनर चाहिए, कुछ न कुछ करने की क्षमता चाहिए, सिर्फ जॉब ढूंढने की नहीं, अपना जॉब क्रिएट करने की, दूसरों को जॉब देने की क्षमता चाहिए। तो आपको जॉब के लिए भी काबिल हैं, लेकिन आप दूसरे को जॉब देने के लिए भी काबिल हैं। ऐसी क्षमता अपनी बनानी चाहिए। और जरूरी नहीं आप बहुत बिग बिजनेसमैन, आप
अपना कारोबार छोटे से भी करिए, जिसमें भी आपको हुनर है, जिसमें भी हुनर है आप अपना काम छोटा सा भी करिए और उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम देखिए और सहयोग लीजिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। नहीं किरण जी, तो इस अपनी हिम्मत सहयोग ना की छोड़िए, बात से अपने एक आप करते क्वेश्चन मेरे मन में आ रही है कि एक महिला को दूसरी महिला किस तरीके से सहयोग करना चाहिए, किस तरीके से वो कोऑपरेशन करेगा। ऐसी भी बहुत सिचुएशन आती है कि हम देखते हैं कि एक महिला आगे नहीं बढ़ पाती है। सिर्फ ये हम मेल लोग को एलिगेशन नहीं ला सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां को प्रॉब्लम होती है लड़कियों के लेके। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? तो यहीं पर हम एक दूसरे को गिराते हैं। हमको एक दूसरे को गिराना नहीं है, सिस्टरहुड का सिस्टम बनाना है, अपनी सिस्टरहुड क्रिएट करनी है, अपने आप अपनी हर एक को काबिलियत पर अपना उसका अधिकार है। लेकिन एक सिस्टरहुड नेटवर्किंग जरूरी है, एक दूसरे को नीचे गिराने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करना, इसको कहते हैं सिस्टरहुड। मैम, जब एक नारी कार्य क्षेत्रों में जाती है, कभी उसके ऊपर परिवार का बर्डन रहता है, कभी जहाँ पे वो सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में भी बहुत सारी बर्डन रहती है, इस सबको वो बैलेंस कैसे करेगा, कैसे बैलेंस करके वो आगे बढ़ेगा? क्योंकि बहुत सारी महिला जो हैं उनकी दिक्कत प्रॉब्लम रहती है उनके परिवार में, उसके बाद जो सेक्टर में वो काम करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। तो एक महिला किस तरीके से ये सब निपटा के आगे बढ़ेगी? ये उसकी समझदारी पर डिपेंड करता है, उसकी समझदारी पर डिपेंड करता है। दूसरों के निर्णय ना, अपनी समझदारी से चले। अगर उसके पास साधन, समय है, एनर्जी है, काबिलियत है तो वो करे। अपनी जिम्मेवारियों का फैलाव मत करे, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत बढ़ाए मत, अपनी जिम्मेवारियों को। कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि हर जगहों में, हर प्लेस में वो कैसे 100% कंट्रीब्यूशन उसका रहेगा, कैसे वो अच्छा करेगा, ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, उलझन में वो रह जाती है, जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। इसीलिए फैमिली काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट, प्रोफेशनल काउंसलिंग की, उसके पास फ्रेंड्स कोई ना कोई होने चाहिए जिनसे वो सलाह ले सके, अपनी बात दिल की कर सके और सोल्यूशन ढूंढ सके। उसको सहयोग चाहिए जिससे बात कर सके, कॉन्फिडेंस में ले सके और उसको हेल्प करे, कोई उसको गाइड करे। तो मैं समझती हूँ सलाह परामर्श केंद्र, प्रोफेशनल काउंसलिंग, इन चीजों की सख्त जरूरत समाज में। किरण जी, अब हम आत्मनिर्भरशील भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। इसके साथ हम बोलते हैं कि नारी कैसे आगे बढ़ेगी, नारी कैसे सेल्फ सफिशिएंट रहेगी, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी। एक नारा ऐसी भी आती है, तब हम देखते हैं रोज रोज सामने महिलाओं के साथ जिस तरीके से वायलेंस होती है, आप उनको फिजिकली वायलेंस देखिए और मेंटली जिस तरीके से उन लोग को टॉर्चर किया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो नारा होती है, ये जो सब हम आगे निकलते हैं, बाहर आते हैं, बहुत कुछ विक्षोभ करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उसका क्या मौजूद रहता है, क्या मीनिंग रहता है? आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में बोले हैं। आस्क मी वन पॉइंटेड क्वेश्चन। ओके मैम, और मेरे लिए आत्मनिर्भरता का मतलब है आर्थिक निर्भरता। सबसे पहले जो महिला आर्थिक निर्भर नहीं है और उसके पास अपना हुनर नहीं है, वो निर्भर रहेगी। आत्मनिर्भरता का मतलब है अपना हुनर पहचानो। हमारी शिक्षा हमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं देती, हमारी शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा देती है। किताबी शिक्षा ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन कमाई के लिए शायद पूरा नहीं होगा। इसलिए किताबी शिक्षा को हमको हुनर में बदलना है, ताकि अपनी वोकेशनल स्किल लीजिए। किरण जी, आज हम वुमेन इंटरनेशनल डे, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पालन कर रही हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्या को देखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। बहुत सारी उनके साथ दिक्कत होती है। अगर आप एक सेक्टर को जाएंगे जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ पे महिला काम करती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके साथ बहुत तरीके से हरासमेंट केस सामने आता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, या आपके पास भी ऐसे कुछ इश्यू आया होगा कि महिला के पास सामर्थ्य रहता है, दक्षता रहती है, लेकिन मेल कुछ एम्प्लॉय रहते हैं, वो उस एम्प्लॉय को ज़्यादा प्लेस दिया जाता है, लेकिन एक महिला एम्प्लॉय जो रहती है उसको इतना प्लेस नहीं मिलती, उसको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलती। कभी आपने ऐसा केस देखा है? मैंने सब कुछ देखा है। हाँ।
उसके सभी बातों का जवाब आत्मनिर्भरता, अंदर की हिम्मत आती है, अंदर की समझदारी। देखो, दो केसेस सिमिलर नहीं है, कोई दो सिमिलर नहीं है, हर एक की सिचुएशन सिमिलर नहीं है, लेकिन हमको अगर हम मैदान में उतरे हैं तो हम तैयार होना चाहिए ना, हिम्मत रखनी चाहिए, स्टेमिना होना पड़ेगा ना। अगर डर डर के शिकायत ही करते रहेंगे तो कितनी देर चलेगी। तो अगर आप मार्केट में उतरे हैं तो भीड़ के लिए तैयार हो, हिम्मत रखो। रोने धोने में, शिकायत करने में कुछ नहीं मिलेगा, हिम्मत रखो। और अगर कोई अन्याय करता है आपके साथ तो दोस्ती रखो, मतलब आपको नेटवर्क होना चाहिए जिससे आप मदद ले सको, अकेलेपन से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे सेक्टर में हम देखते हैं महिला कभी अपनी स्वाभिमान की बात चिंता करती है, अपनी जो रेस्पेक्ट की बात चिंता करती है, बहुत सारी उसके साथ दिक्कत होती है, बहुत सारी टॉर्चर होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। लगता है कि अगर मैं मुंह खोलूंगी या कुछ वायलेंस के लिए अगेंस्ट में कुछ कहूंगी तो मेरे साथ कुछ हो सकता है, मुझे निकाल दिया सकते हैं या दूसरा कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारी महिला साइलेंट ही रह जाते हैं। इसीलिए इसी डर का फायदा लगा लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। आप डर डर के नहीं जी सकते, लेकिन हर सिचुएशन अपने तरीके का आंसर देती है। हर सिचुएशन, दो सिचुएशन सिमिलर नहीं होती है। ये कोई मशीन रिस्पांस नहीं है, ये मैकेनिकल रिस्पांस नहीं है। हर सिचुएशन में अपने तरीके का उसका जवाब बनता है। इसीलिए उसके पास गुड फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे वो बात कर सके और अपने पास डिस्कस कर सके कि मुझे ये समस्या आई है, इसका समाधान क्या क्या हो सकता है। लेकिन अपनी हिम्मत रखे, मैं बार बार कहती हूँ, अपनी हिम्मत रखे, फैमिली सपोर्ट रखे, फ्रेंड्स का नेटवर्क रखे, ताकि अपनी बात किसी से कह सके और सलाह ले सके। किरण जी, अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। जो महिला पहले एक ट्रेडिशन की पाथ पर जा रहे थे, अभी वो मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा महसूस होता है, या एक लड़की हमेशा उसकी ज़िंदगी में ऐसी कभी महसूस करती है कि मॉडर्न और ट्रेडिशन के बीच मैं क्या करूं, क्या कुछ करना चाहिए मुझे। आपको लगता है मॉडर्न और ट्रेडिशन के बीच एक महिला हमेशा उलझ रहती है? ये उसकी चॉइस है। ट्रेडिशनल में अपना गुण ढूंढे, मॉडर्निटी में गुण ढूंढे, और जो उसको मॉडर्निटी में पसंद है वो ले ले, और जो ट्रेडिशन में उसका विश्वास है तो वो ले ले। ये उसकी चॉइसेस है। राजनीति के बारे में आपके मुंह से जानना चाहूंगी। अभी हमारी एक कॉन्क्लेव जो एक सेगमेंट था, हम राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे कि वुमेन रिजर्वेशन कितना जरूरी है, कितना नेसेसरी है। आप क्या बोलना चाहेंगे? जो महिला एक्टिव रहते हैं, जो महिला काम करते हैं सोसाइटी के लिए, उनका एक चेहरा रहती है, वो पॉलिटिक्स में आने के लिए कैसे अपने स्तर से प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर वो करेंगे, उनके लिए कैसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? ज्यादा महिलाएं आए पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में, लीडरशिप में, तो अच्छी बात है, क्योंकि समाज में संतुलन आएगा इससे। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि रिजर्वेशन से आए और वो आपके लिए पुरुष से भी बेटर बने, ये कोई गारंटी नहीं है। हमको अगर लोग चाहिए आज पब्लिक लाइफ में, तो वो चरित्रवान चाहिए, ईमानदार चाहिए, जो वाकई में विश्वास करें समाज सेवा में। मैं समझती हूँ अगर रिजर्वेशन आज चाहिए तो रिजर्वेशन चाहिए अच्छे चरित्रवान की, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जिनका लॉ अबाइडिंग हो, कानून का पालन करें, कायदे से बात करें। सो ये बात कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास महिला आएंगी तो ही ये सुधरेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन मेरे व्यू में मांगो कैरेक्टर लॉ पीपल, लॉ अबाइडिंग पीपल, डिसिप्लिन पीपल, जो क्रूड लैंग्वेज ना यूज करें, झूठ बोलने वाले। सो इनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन जरूरी है। तो आपको महिला और पुरुष चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, आज अच्छे लोग चाहिए। और इन महिलाओं में भी अगर हमारे पास अच्छी महिलाएं आए जो समाज सेवा में वाकई में विश्वास करें। किरण जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपको रहती है कि आईपीएस और एक्टिविस्ट किरण जी को हम देख चुके हैं, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में भी एंट्री किए। आपको क्या लगता है कितने डिफरेंट आप इस सेक्टर में सब काम किए हैं? आईपीएस होने के बाद आप एक सोशल एक्टिविस्ट रूप में दिखाई दिए, उसके बाद हमको पॉलिटिशियन के रूप हमने आपको देखा। तो ये सब जो जिम्मेदारी है कैसे निपटाएं आप?
डिफरेंट क्या है इसमें? मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रही हूँ, पब्लिक की सेवा मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर किया है, एज ए पुलिस ऑफिसर किया, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के काम में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फर्क है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रही हूँ, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया वोट लेने के लिए, मैंने काम किया वो मेरा कर्तव्य था। आप वोट लेने के लिए भी करें, आपका कर्तव्य भी है, दोनों चीजें असली कॉम्बिनेशन है। जब आप वोट लेते हैं और आप सेवा भी करते हैं और ईमानदार भी रहते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं, गलत शब्द भी नहीं बोलते हैं, लॉ अबाइडिंग भी रहते हैं, तो ये आइडियल है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रही, मेरी पुलिसिंग है, मैं एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर किया, जिसमें कानून कायदे कानून होते हैं। पॉलिटिक्स में आप पब्लिक लाइफ में हैं, लेकिन आप उसमें बहुत सारी और चुनौतियां में चले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ आज समाज को जरूरत है कैरेक्टर लोग, पीपल ऑफ कैरेक्टर, पीपल ऑफ कैरेक्टर जिनके पास सभ्यता है, ईमानदारी है, सेवा भाव है, और अगर महिलाएं हों जिनके पास ये सब कुछ हो तो इस सोने पर सुहागा है। किरण जी, एक बात मुझे याद आ रही है, 2 दशक की पहले की ये बात है, जब मैंने किरण बेदी को कलकत्ता में एक सभा में सुनी थी। उस दिन बेदी जी का भाषण तीर का बहुत कुछ अंदाजा मुझे अच्छा लगा था। वहाँ पे आप बोले थे वीमेन मेक्स योर ओन डेस्टिनी, और अन्ना के आंदोलन में भी एक आप सक्रिय एक्टिविस्ट के हिसाब से लोगों के पास सामने आए थे। लेकिन हम देख रहे हैं जब राजनीति पे आप एंट्री किया, उसके बाद जो एक्टिवनेस था वो खत्म हो गई क्या, वो वीक पॉइंट में आ गई क्या? पहले जो ऊर्जा थी वो सेम ऊर्जा किरण बेदी के पास है? आपने इसका मतलब पौंडीचेरी में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो मैंने 5 साल सर्विस की है, आपको मालूम ही नहीं है। इसको एडिट मत करना, आप ये मुझे क्वेश्चन ही नहीं पूछते। अगर आप जानते होते कि 5 साल मैंने क्या सेवा की लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी की काया बदल गई है। वहां जो प्रशासन हुआ है उसमें जो सेवा हुई है लोगों के साथ, लोगों को 4 साल पॉलिटिक्स एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म है किरण जी, लोग की हमेशा ये एलिगेशन रहती है जब विक्षोभ में काम करते हैं नेता नेत्री, जब पॉलिटिक्स में आते हैं इतना लोग के लिए काम नहीं करते हैं, उनका जो एजेंडा होती है वो बदल जाती है, पॉलिटिक्स को वो एक वेपन की तरह से लेते हैं, ऐसी कुछ एलिगेशन भी रहती है जो आम पब्लिक होता है। ये एलिगेशन की बात के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न पूछा कि मेरी ऊर्जा कम हो गई, आपको मालूम ही नहीं है कि पौंडीचेरी में प्रशासन का काम कैसे हुआ पिछले 5 साल। क्योंकि पौंडीचेरी की न्यूज आपका कसूर नहीं है, वो नेशनल न्यूज नहीं बनती। अगर आप यूट्यूब पे देखते, आप मेरा ट्विटर अकाउंट देखते, फेसबुक देखते, सोशल मीडिया पे चलते, तो आपकी आंखें खुल जाती कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कैसे होता है। पहली बार ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से इतना 100% ईमानदार काम आम व्यक्ति तक पहुंचा। ओपन हाउस लगता था, ऑन द राउंड जाती थी, पानी के लिए 6 मीटर पानी की सर बढ़ा के आई हूं मैं वहां से, हर एक लोगों को जोड़ा है वहां, और राजनिवास को खुला दरबार करा है, और हर शनिवार साइकिल चलाते राउंड लेती थी मैं। आपको मालूम नहीं, कृपया आप लोगों तक पहुंचाइए कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ओके, लोग के जो अभी प्रश्न है आपके सामने वो पेश करना चाहते हैं, सीधा उनके पास से मैं माइक्रोफोन लेके जाऊंगी, जो उनका सवाल है पॉलिटिक्स को लेके और अब आप कितना एक्टिव हैं वो सब पूछना चाहेंगे। एनीवन हु वांट टू आस्क क्वेश्चन टू किरण बेदी? Yes. Whether it is audible to you? मैम आप सुनाइए। Am I audible to you, madam? Yes, I can hear you. Actually, you'll be very glad to know that when I was a student leader in Utkal University, I had the privilege of inviting you to Bani Vihar, Utkal University Bani Vihar, Bhubaneswar, long back ago, to a seminar. Whether you remember that once you had been invited as a speaker to Utkal University. Yeah, I am the person I had coordinated with you. What's your question, sir? Yeah. Actually, What's your question? yes, my question is, whenever you worked with Dr. Anna Hazare, at that time you are associated with AAP, but this AAP jo Jan Andolan. No, Yeah? I was not associated with any political party at that time. Yeah, Anna Hazare ke baad you got associated with this is AAP party.
but No, I did not. You Okay. are misinformed. Please, Okay. you are misinformed. I have not associated with anybody, okay. any one of them. okay. Now after that, what happened? So actually, those people who utilized Anna Hazare, and they came to power. Then what happened? That they distanced themselves from Anna Hazare, and Anna Hazare is also has expressed agony and anguish over that. What is your comment? I think you are your information is very inadequate. Your information is very ill-informed. I was a part of an anti-corruption movement, and after the movement was politicized, I walked out of it. Simple as that. That is the truth. Wish you a very happy Women's Day, ma'am. My question to you is that this year's theme is challenge to change. So my question to you is, ma'am, अभी हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे वुमेन्स का जाना एंट्री बंद है, मना है टोटली. मंदिर हो, मस्जिद हो, इवन क्रिश्चियंस को भी बहुत जगह पे जाना बंद है, मना है पूरा. तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं या कुछ स्टेप्स ले सके? दिस इज माय क्वेश्चन, मैम. हाउ टू चेंज इट? How to do what? Sorry? चेंज हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे मंदिरों में वुमेन्स को जाना मना है, मस्जिद में जाना मना है. हमें पूछते हैं, देवी को पूछते हैं एंड उन्हीं को जाना मना है. तो उसी को हम लोग कैसे चेंज कर सकें, मैम? Well, कुछ ट्रेडिशन है और कुछ आपके राइट्स हैं. आई थिंक दैट हैज टू बी बैलेंस्ड. Good afternoon, ma'am. This is Mala Mishra. I am a trustee of Delhi Public School Kalinga in Bhubaneswar. I happen to be a panelist on today's program, and we were really expecting you to be here in person, and we were very excited. However, it was not to be. I do not have any question for you today, but I would just like to give my heartfelt salute to a lady of substance, a lady who has completely changed the face of India in so many ways. My sister-in-law, she happens to be Mrs. Devi Matthews, who was the Women and Child Development Director in Pondicherry in the government. She is an IS officer and just retired. She got to know that I was in the panel today for discussion, and she said, you know, Mrs. Kiran Bedi has changed the face of Pondicherry. She applauds even sweepers on certain important days. She's opened the Raj Bhavan for the normal public. She's done so much of good work. We are all indebted to her for her complete clean administration. And the last line she wrote was, politicians are terrorized of her. So my heartfelt salutations, ma'am. You are a wonderful inspiration. God bless you. Good morning, ma'am. I wish you happy International Women's Day, ma'am. And thank you, ma'am. Myself, Advocate Monalisha. मैम, मेरा सवाल है कि आप ज़िंदगी में शायद पॉलिटिशियन बने, अपनी IPS कैरियर में भी बहुत अच्छे ऑफिसर बने, और एज ए वुमेन आप बहुत अच्छे हैं. सो मेरा सवाल है कि आप तीनों रोल में से कौन सा, मतलब एज ए IPS ऑफिसर आपको कितना था कि मैं इसमें अच्छा हूँ, या एज ए पॉलिटिकली आप जब बने, गवर्नर बने, तब आपको कौन सा अच्छा लगा? दोनों में से आप एंजॉय कौन सा किए? मतलब जो बोलते हैं ना, हम इस जॉब में बहुत अच्छा एंजॉय किए. एंड फेयरनेस जो आप बोल रहे थे कि एक सर्विस में फेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है, और अपना ईमानदारी जो है उसको रख के चलना चाहिए. आप जब ईमानदारी की बात करते हैं, आज की गणतंत्र जो रिपब्लिक बोलते हैं हम, गणतंत्र शासन में फेयर, जो जस्टिस एंड फेयर, जो 2 वर्ड्स इन द डेमोक्रेसी, जो वर्ड हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्समेंट कितना है? प्रथम महिला IPS ऑफिसर होचंती किरण बेदी को, मतलब आप दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा? एज ए पॉलिटिकली लीडर आपको अच्छा लगा, या एज ए IPS ऑफिसर? ये दोनों में से आपको पसंद कौन सा था? एंड मुझे इंस्पायर मिलेगा कि एज ए, अगर, या प्लीज मैम.
मेरा सवाल है कि मैम आप दोनों में से कौन सा देखो, आपको मैं अच्छा जो लगा? करती हूँ, आपको दोनों में मैं से जो करती हूँ या और जो चॉइस लेती हूँ, या मैं जो करती हूँ और जो लेती हूँ जिम्मेवारी, उसको पूरा निभाती हूँ और उसको पूर्ण तन मन धन से करती हूँ। जो भी मैंने कर्तव्य लिया उसको मैंने तन मन और धन से किया। ओके, जो डेजिग्नेशन में भी हमने किरण मैम को देखा है उसको वो तन मन से निभाए हैं और आज हम सबके लिए वो एक प्रेरणा है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे थे और और हमारे साथ बातचीत किया और जो जितना व्यूवर्स हैं, महिला हैं, उनको एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा मंत्र दिया, टिप्स दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से सबको हैप्पी वुमेन्स डे की शुभकामनाएं।